नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं इंडिया न्यूज के साथ। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी 2023 यानी आज नोटबंदी के केस पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी की प्रक्रिया गलत नहीं थी और 5 जजों की बेंच में से 4 जजों ने सरकार के फैसले को सही करार दिया है। अब खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आर्थिक मामलों से जुड़े फैसलों को पलटा नहीं जा सकता है। केवल एक जज ने एक अलग बात कही है। आपको बता दें कि जस्टिस बी नागरत्ना ने कहा है कि जिस तरह से नोटबंदी की गई वो गैर कानूनी है। 8 नवंबर 2016 की अधिसूची के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी की कार्रवाई गैर कानूनी है, लेकिन फैसले के 6 साल बाद कुछ नहीं किया जा सकता है, ये उनके द्वारा कहा गया है। नोटबंदी सही कदम था या गलत, अब इस पर थोड़ी सी अगर हम चर्चा करें तो अदालत में नोटबंदी के अलग अलग पहलुओं को चुनौती देने वाली कुल 58 याचिकाएं दर्ज की गई थी। सभी याचिकाओं की सुनवाई इस साल 12 अक्टूबर को हुई और जस्टिस एस अब्दुल नजीर, साथ ही साथ BR गवाई, AS जो बोपन्ना थे, साथ ही साथ रामा सुब्रमण्यम और BB नागरत्नम की बेंच ने 7 दिसंबर को ही अपना फैसला सुनिश्चित कर दिया था। 25 दिसंबर से कोर्ट बंद था और इसलिए नए साल के दूसरे दिन यानी 2 जनवरी यानी आज 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के पुराने नोट बंद हुए। तभी से नरेंद्र मोदी सरकार के इस कदम पर विवाद हो गया था। नोटबंदी के पक्षधारों का तर्क ये था कि भ्रष्टाचार और आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये भी कहा था कि नोटबंदी के खिलाफ वालों का कहना था कि भ्रष्टाचार का पता नहीं। लाइन में खड़े खड़े जनता की कमर टूट गई। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि खुदरा व्यापारियों और छोटे बिजनेस चलाने वालों पर बुरा असर पड़ा है। अब इस पे पिटीशन में क्या सवाल पूछे गए ये आपको बताते हैं। पहला तो ये था कि इस कदम का जो मकसद वो पूरा हुआ है या नहीं। देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता PV चंद्रब्रह्मण्यम ने ये तर्क रखा कि सरकार की जो थी, सरकार ने जो इसके उद्देश्य बताए थे, जो भी डायमेंशन बताई थी, वो सब झूठे थे। ना नोटबंदी से वो पूरे हुए हैं, ना ही हो सकते हैं। आरोप ये भी लगे कि सरकार ने RBI का उल्लंघन किया है। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि वो RBI एक्ट की धारा 26 के तहत मुद्रा को जो है वो विमुद्रित कर सकते हैं, लेकिन चिदंबरम ने यह तर्क दिया है कि प्रावधान केवल मुद्रा की एक खास सीरीज को डैमेज करने का या एक सीरीज को डीमोनेटाइज करने की अनुमति देता है, जबकि सरकार ने तो सभी 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया। इसे संदर्भ में रखते हुए उन्होंने 1946 और 1978 की मिसाल दी, तब जब तत्कालीन वैध जो करेंसी नोट के केवल एक सीरीज बंद की गई थी। सरकार का तर्क क्या था? जब मामला कोर्ट में गया और सरकार से जवाब मांगे तो सरकार ने पिटीशन में कहा कि एक सोचा समझा हुआ फैसला था और नोटबंदी लागू करने से 9 महीने पहले फरवरी 2016 से ही RBI इस बारे में उनसे मशवरा लिया गया था। RBI ने भी यही कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था और उन्होंने इस सरकार से नोटबंदी की सिफारिश की थी। हालांकि RBI और सरकार कुछ छुपा भी रहे हैं। अब एक रिपोर्ट सामने आई जिसके मुताबिक RBI ने नोटबंदी को लेकर कई अहमियताएं भी जताई थी और घोषणा के कुछ ही घंटे पहले इन्हें रिकॉर्ड में भी किया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि नोटबंदी के पक्ष में कई लोगों ने कहा कि डिजिटल इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगी, टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी होगी और आरोप ये भी लगे कि किसी खास सीरीज को बंद करते हैं तो जनता कंफ्यूज हो जाती है। इस तरह की तमाम बातें सामने आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आ गया है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।